नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच में सोशल एंड न्यूज के कार्यक्रम में सीधी बात में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेष जी जैन उपस्थित हैं। जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं और राधा वल्लभ वार्ड से पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में स्टूडियो में उपस्थित हैं। सोशल एंड न्यूज में भैया आपका स्वागत। दिनेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम आपसे सीधा रूबरू होंगे, उसके साथ साथ हम आपसे जानना भी चाहते हैं कि समाज में आप पीड़ित मानवता के लिए विगत वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। एक व्यक्ति की श्री की स्मृति में कई आयोजन समाज के लिए करते रहते हैं और वर्षों से करते आ रहे हैं। उस समाज सेवा से आपका राजनीतिक सेवा में आने का क्या उपदेश रहा और किस तरीके से आप उसको देखते दोनों सेवा के क्षेत्र हैं। समाज सेवा भी क्षेत्र सेवा का है और राजनीति भी मेरे लिए सेवा का क्षेत्र है। कारण ये है कि जब हम जैसे किसी भी प्रशासनिक पद पर अगर जाते हैं, जैसे वर्तमान में हम राधा वल्लभ वार्ड के पार्षद हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ के मतदाताओं ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो हमारी नैतिक जवाबदारी है कि उनको हम किस तरह उनके काम करवा सकें और हमारे माध्यम से उनके काम हो सकें। तो ये समाज सेवा का ही क्षेत्र है। समाज राजनीतिक भी सेवा का क्षेत्र है। लोग इसको अलग अलग रूप से लेते, मैं नहीं लेता। विगत दिवस राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आपके मध्य प्रदेश से निकली, तब आपने उनसे मुलाकात किया और उस मुलाकात में क्या विशेष रहा, क्या महसूस किया? देखिए, ऐसा है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उनके बहुत बहुआमी प्रतिभा के धनी हैं और वो उनने जो ये 35 से 70 किलोमीटर की यात्रा करके ये बता दिया कि राहुल गांधी क्या चीज़ है और राहुल गांधी इस देश की सेवा किस हद तक कर सकते हैं। जो व्यक्ति 35 से 70 किलोमीटर में रोज़ाना सुबह शाम हज़ारों लाखों लोगों से मिलता हो और लाखों लोगों से की समस्याओं की जानकारी जिनको हो रही है, लोगों ने बहुत तरह के लोग उनके पास आए, हर वर्ग के लोग उनके पास आए, उनके संपर्क में वो हैं। आज पूरे मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कश्मीर पहुंचने वाली है यात्रा। उनको लगभग इतने सारे प्रदेशों से वो निकले हैं, उनको भारत की पूरी जानकारी, ज़मीनी स्तर पर जानकारी उन्होंने ली है और लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए हैं। और उनने कांग्रेस पार्टी में जो ऊर्जा भरी है, मैं उनसे बुरहानपुर में मिला, मेरी उनसे चर्चा हुई, मैंने संगठन की चर्चा उनसे की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया और वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिले हैं। उनने कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरा है और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का बहुत अच्छा भविष्य है। बहुत सहज सरलता से मिले हैं। वास्तव में कहीं ना कहीं हम पहले जो देखते थे परिस्थिति में कि जो जनचर्चा में भी होता था कि गांधी परिवार का जो दरवाज़ा होता है वो साधारण व्यक्तियों के लिए खुला नहीं होता, लेकिन पहली बार हुआ है कि वहाँ से जो चलकर व्यक्ति आपसे मिलने जमीन धरातल पे आ रहा है। क्या उस व्यक्तित्व के लिए कहेंगे कि उन्होंने जो निर्णय लिया है भारत जोड़ो आंदोलन का, अभियान का, क्या वास्तव में वो उसमें बहुत लोगों के दिल में बैठ पा रही है? देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो पद यात्रा पहले भी बहुत होती रही है और गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी और वो पदयात्रा गांधी परिवार में बहुत लंबे समय तक पदयात्रा, बहुत सी पदयात्राएं हुई भारत में। उसी तारतम्य में ये बहुत महत्वपूर्ण पदयात्रा है। वो जनता के बीच के व्यक्ति हैं, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। उनकी अपनी व्यस्तताएँ हो सकती, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं और वो हमेशा राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा, चूँकि ये बात जितनी भी लोग उनके बारे में जो बातें करते थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने स्वयं ने, जब वो पटल पर आए, वो पदयात्रा में आए, तो उन सब बातों को उन्होंने सिरे से लोग अपने आप ही समझ गए कि राहुल गांधी क्या व्यक्तित्व हैं। बहुत करीब से मिले हैं आपने। जब इनकी चर्चा की, संगठनात्मक चर्चा होती है, तो कैसा प्रतीक होता है कि जब शीर्ष नेतृत्व का व्यक्ति एक साधारण से, हम कहें कि मध्य प्रदेश के गाड़ावारा की एक छोटी सी तहसील के ब्लॉक अध्यक्ष से अगर उससे गर्मजोश से मिलता है, तो कैसा फक्र अपन को महसूस होता है? कि बहुत अच्छा लगता है और एक सहज तरीके से ही बात होती है। बात इसलिए होती है कि हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता अपनी पार्टी के, और हमको पूरा अधिकार अपने नेता से बात करने का है। हमको जब भी अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात करने का मौका मिलता है, तो उनसे हम जो ज़मीनी समस्याएं होती हैं उनको उससे रूबरू कराते हैं, उनसे अवगत कराते हैं कि हमको इस चीज़ में ऐसी सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। और उन्होंने बहुत विनम्रता से, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुना। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पर विचार करूँगा और इसको पार्टी में इस चीज़ पर विचार करूँगा। मध्य प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस बार क्या विशेष उम्मीद है आपके इस विधानसभा के क्षेत्र से अपन देख कर चलते हैं? देखिए, मैं आपसे पूरे मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे नेता हैं और उनको लोग पसंद करते हैं। मगर पिछली बार जो आपने घटनाक्रम देखा होगा, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने देखा है,
चूँकि जनता की सरकार थी और उसको गिरा दिया गया। तो लोगों ने आज वो सब मध्य प्रदेश की जनता उनको चाहती है, और आप देख लेना सन 2023 में कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री के रूप में हमें वहाँ दिखेंगे। सन 2023 में मुख्यमंत्री के रूप में पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिन्हें जैन जी का कहना है। साथ ही साथ में हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि आप नगर पालिका परिषद में पार्षद के रूप में भी कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी उसमें, और आज आप नगर के विकास को किस तरीके से देखकर चलते हैं? देखिए, नगर में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि गाड़ावारा नगर एक व्यापारिक नगर माना जाता है। जिले में एक अलग भूमिका गाड़ावारा नगर की व्यापारिक स्तर पर रहती है। तो इसको हम देखते हैं कि सौंदर्यीकरण की बहुत अति आवश्यकताएं हैं, यातायात व्यवस्थाओं की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी एकागी मार्ग यहाँ होना चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन वाहन जहाँ पर तेज ज़्यादा हो रहे हैं, आवागमन में लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। नगर विकास की अगर हम बात करें तो अपन बहुत सारे चौराहे हैं, जिसको हम शांतिदूत चौराहे बोल सकते हैं, नई गल्ला मंडी के सामने बोल सकते हैं, यहाँ पर आमगांव नाके में बोल सकते हैं, वहाँ चुंगी नाके पे बोल सकते हैं, पलोटनगंज है। ऐसी सब चीज़ों चौराहे को हमको सौंदर्यीकरण करना चाहिए, और नर्मदा जल योजना को शीघ्र पूर्ण कर पूरे शहर को नर्मदा जल का पानी उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। परिषद की मीटिंग में हम उस बात को उठाते हैं, मगर ये बहुत प्रमुख चीज़ें हैं। सबसे बड़ा सौंदर्यीकरण, यातायात, नर्मदा परियोजना, और आजकल जो आवास के रो हाउस बनते हैं, जो कि फ्लैट के माध्यम से गरीब जनताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं, वो भी हमारे नगर पालिका में होना चाहिए। पूर्व में भी आपकी पार्टी से अध्यक्ष रहे हैं, वास्तव में कुछ ना कुछ कमियां हर बार, और क्या कहते हैं कि जिस तरीके से समाज का परिवर्तन होता है तो कमियां कुछ ना कुछ निकल के आती हैं, और उन कमियों की पूर्तियां आने वाले समय में होती रहती। आपका ऐसी क्या विचारधारा लेकर आते हैं कि अपन को इस बार इस कार्य योजना पे कार्य करें, शायद नगर का विकास, लोगों की जनता कोई विशेष रूप से आपको इस उपलब्धि के रूप में जाने पहचाने? देखिए, मैं आपको आशीष जी बात बता दूं कि एक व्यवस्था से पूरे चुनाव चलते हैं। व्यवस्था से ही आपको उन मर्यादाओं का ही पालन करके रहना पड़ता है, चाहे पार्षद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, या उससे भी बड़ा कोई पद होता है। जो शासन की एक व्यवस्था बनाई हुई है, उसके तहत जो हमारे अधिकार रहते हैं, उनका हम पूरा वहाँ बात उठाते हैं। और अगर कोई बात सामने परिषद में पूरे जो भी काम होते हैं उनका लिटरेचर बनता है, उसके हिसाब से परिषद पे चर्चा होती है। जैसे जो भी निर्माण कार्य वगैरह हैं, तो हम कांग्रेस पार्षद के जो भी लोग हैं, हम शहर के प्रति एक सकारात्मक व्यवहार ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम शहर का विकास चाहते हैं। हम जनसेवा के लिए अगर बाहर आए हैं तो शहर के विकास के लिए, और लोगों को शासन की सुविधाओं को लोगों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की हमारी मंशा रहती कि अगर हम किसी वार्ड से पार्षद हैं या किसी जनप्रतिनिधि हैं, तो शासन की योजनाओं को एक हितग्राही को पहुँचे, ये हमारा पहला प्रयास रहता है। इसी तारतम्य में जो भी नगर पालिका की परिषद की जो भी शासन की योजनाएं रहती हैं, उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। अंतिम छोर के व्यक्ति तक वो सेवाएं पहुंचाएं, ऐसी आपकी कामना रहती है। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वह भी ऐसी स्मृतियों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अपने हर स्तर पर कर सके? देखिए आशीष जी, ये तो सेवा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं रहती हैं। आप जो बातें कर रहे हैं, मैं उसको भी ये मान के चलता हूँ कि और मुझे ज़्यादा अच्छे से लोगों की सेवा करने का मन तो रहता है, और भविष्य में हो सकता है कि मैं और भी कुछ इस सेवा के क्षेत्र में और भी आगे आऊँ। पूज्य माता जी के स्मृति में मैं नेत्र शिविर वगैरह भी कराता हूँ, और हृदय रोग निदान शिविर कराता हूँ। उनको दवाइयाँ भी लगभग महीने 15 दिन की दवाइयाँ, जो क्योंकि नागपुर की दवाइयाँ यहाँ मिलती नहीं हैं, उपलब्ध कराता हूँ। और जो भी साल भर भी अगर कोई इस तरह का व्यक्ति जिसको शारीरिक समस्याएं हैं, या जो भी हमारे डॉक्टर हमारे उसमें हैं, तो उनसे मदद कराने का प्रयास करता हूँ। और भी इसमें सेवा क्षेत्र, ये सेवा दरअसल क्या है आशीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सेवा अंदर हृदय से होती है, और ये अनवरत चलता रहेगा। और इसमें जो भी बढ़ोतरी मैं और प्रयास करूँगा कि जो भी कमी अगर मुझसे हो रही है, उसके लिए भी जो अच्छा बेहतर से बेहतर होगा मैं करने का प्रयास करूँगा। तो क्या संदेश हो आप अपने दिल में लेके चल रहे हैं? रोज किसी न किसी रूप में किसी न किसी की सेवा कर देते हैं, क्या विषय है उसका भैया? देखिए, उसका सीधा सा एक कारण है कि लोगों से जुड़ना। ये
मुझे बचपन से ही रहा है कि मैं लोगों से जुड़ के रहूं, लोगों के साथ उनके साथ उनकी परेशानियों में या सुख में खड़ा रहूं। तो ये कोई किसी के कहने से या करने से नहीं होता है, ये सब चीज़ें अपने हृदय से आती हैं। साधारण सी बात है कि जब किसी व्यक्ति की इच्छा होगी जब तो वो किसी के पास जाएगा ना। और फिर लोग देखिए, एक बात बता दूँ, आजकल आज के टाइम में इन सब चीज़ों को स्वीकार्यता भी मिलना चाहिए। तो मुझे उन उन सभी मेरे जो शुभचिंतक हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है मन में कि वो कम से कम जो हम करते हैं उन प्रयासों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे हैं, चलो ठीक है, हम समाज सेवा भी कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को लोग स्वीकार करते हैं तो ये मैं उसको अच्छा मानता हूँ आशीष जी। बच्चे उस पथ चिन्हों पर चले, क्या माता पिता के लिए प्रेरणादायी रहेगा? देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी लंबे समय से सेवाएं दे रहा हूँ, तो ये तो जुड़ाव रहता है। और जब हमारे परिवार के बच्चे उस चीज़ को देखते हैं तो वो स्वाभाविक सी बात उस चीज़ को अनुकरण करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि परहित धर्म ना भाई, दूसरों को अच्छा करने से बड़ा कोई धर्म मैं नहीं मानता। तो वो चीज़ अपने आप, जैसे आशीष जी, मैं इसमें आपकी भी तारीफ़ करूँगा। आप भी बहुत छोटी उम्र से ही बहुत से कार्यक्रम इस तरह के करते आ रहे हैं, लोगों से जुड़ने का आपको भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। वही हमारा उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक लोगों से हम जुड़ें और उनसे उनके साथ में उनके साथ रहें। उनके साथ रहें और उनसे जुड़ें। बहुत सराहनीय और सकारात्मक बिंदुओं पर आज हमारे बीच में आदरणीय दिनेश जी जैन उपस्थित थे, जो कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और एक सहज सरल व्यक्तित्व के धनी भी हैं। सीधी बात सोशल इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में आपने उपस्थिति देकर आई, सोशल इंडिया न्यूज की तरफ से भैया आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगले क्रम में एक नई शख्सियत को आपके बीच में लेकर आएंगे। देखते रहिए सोशल इंडिया न्यूज। धन्यवाद।